ओके हेलो स्टूडेंट्स और व्यूअर। देखते हैं हम लोग कि ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है यानी कि 13.1 उसमें क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। मुख्य मुख्य चीज़ सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट का अर्थ होता है बगल, यानी कि बगल का एंगल। देखिए ये एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों बगल का है, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल कहलाता है। ये देखिए यहाँ पे ये जो 1 और 2 है ये कॉमन नहीं है, इसलिए ये दोनों एडजेसेंट नहीं है। एडजेसेंट होने के लिए दोनों का वर्टेक्स एक ही होना चाहिए। जैसे आप ऐसे सीधा लाइन बनाएंगे और बीच में इस तरह से एंगल जोड़ बनाते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल ये भी एडजेसेंट एंगल कहलाता है। तो इस तरह से ये एडजेसेंट एंगल है। और भी देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है जो आप लोगों को पढ़ना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जैसा पहले मैंने बताया था कि दो एंगल्स को मिलाकर उन लोगों को दोनों एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं यदि दोनों को जोड़ने के बाद दोनों का सम 90 डिग्री है। जैसे 64 को और 26 को जोड़िए, जोड़कर देखिए तो 90 आता है क्या। तो ये बिल्कुल 6 4 10 और 6 2 8 1 9 ये बिल्कुल जो है दोनों को जोड़ने के बाद ये 90 आता है, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और दो एंगल ऐसा जिसको जोड़ने के बाद 180 आता है तो हम लोग उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये देखिए 118 और ये 62 ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों मिलाकर 180 आएगा। तो इस तरह के एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो इस जो एक्सरसाइज को अभी हम जो बनाने जा रहे हैं इसमें सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से क्वेश्चन होगा। तो हम लोगों को यह जानना जरूरी है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, यानी कि दो एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं यदि दोनों को जोड़ने के बाद 180 आ जाए। और दो एंगल्स को जोड़ने के बाद यदि 90 आता है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और बगल बगल का दो एंगल हो उसको हम लोग एडजेसेंट एंगल कहते हैं। जैसे यहाँ पे ए और यहाँ पे सी ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। उसी तरह से यहाँ से डी और ये ए दोनों एडजेसेंट है। डी और बी ये भी एडजेसेंट है, यानी कि बगल का एंगल, ठीक है, जस्ट बगल का। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स किसको कहेंगे, अब यहाँ पर ये भी जानना है। वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं कि जो वर्टेक्स के अपोजिट साइड में हो। जैसे यहाँ पे वर्टेक्स दो लाइन जो है पी क्यू और आर एस दोनों एक दूसरे को ओ पॉइंट पे कट कर रहा है और ओ पॉइंट के उल्टा साइड में देखिए ए, हाँ ए बना, इसके उल्टा में बी बना और यहाँ पे डी और डी के उल्टा में सी बना। तो ये जो का है इसी को उल्टा वाला एंगल वर्टेक्स के उल्टा वाला एंगल को वर्टिकली अपोजिट का एंगल कहते हैं। जैसे एंगल ए और एंगल बी दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है और डी और सी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। लेकिन यदि कोई आपको बोलेगा कि ए और डी दोनों वर्टिकली अपोजिट है क्या, तो नहीं, ये दोनों बगल का एंगल है। ये एडजेसेंट एंगल हो सकता है, लीनियर पेयर हो सकता है, क्योंकि ये आर एस एक सीधा लाइन बन रहा है। और उसी तरह से कोई आपको यदि पूछ दे कि डी और बी क्या वर्टिकली अपोजिट है, तो नहीं, ये भी वर्टिकली अपोजिट नहीं। वर्टिकली अपोजिट मतलब एकदम इसके उल्टा में, जैसे ए और बी है और सी और डी है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो ये आपका ये कंसेप्ट था। इसी कंसेप्ट पे एक्सरसाइज जो है 13.1 है। पहला है कि फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू, एक ऐसा एंगल खोजिए जो अपने कॉम्प्लीमेंट्स के बराबर हो। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 90 होता है, तो मान लिए कि कोई एंगल है जो x है और ये अपने कॉम्प्लीमेंट यानी कि वैसा एंगल जिसमें जोड़ने के बाद फिर से 90 आए, यानी कि दोनों बराबर हो, यानी कि x प्लस एक्स इज इक्वल टू 90। एक्स क्या है, एक्स हमने मान लिया कि जो एंगल होगा ना वो, तो यानी कि इस तरह से जो अगर करेंगे तो x और x दोनों को जोड़ने के बाद 90। कहने का अर्थ है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है जो आपस में इक्वल हो। तो ऐसा कौन सा दो एंगल है जो आपस में जोड़ने के बाद 90 आता है। तो मान लेंगे हमको नहीं पता है, वैसे तो जनरली पता रहता है सभी बच्चों को, जिनको नहीं मालूम 45 जोड़ने के बाद 90 आता है। देखिए टेबल्स और ये जोड़ घटाव ये सब हम लोग को कॉमन चीज़ है, ये सब हम लोग को आना चाहिए। तो इस तरह से इस दोनों को जोड़ के 90, यानी कि ये 45 हो जाएगा। और सप्लीमेंट्री में हम बताए अभी 180 होता है, तो ये दोनों को जोड़ने के बाद इसमें इट्स सप्लीमेंट में जो है दो एंगल, इसमें भी हम लोग दोनों इक्वल होना चाहिए। तो इसमें भी दोनों को x करके इक्वल टू 180 लिखेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 90 इसका आंसर आएगा, x का वैल्यू।
तो इस तरह से वैसा दो एंगल जो आपस में इक्वल है लेकिन दोनों को जोड़ के 180 आता है, यानी कि सप्लीमेंट है एक दूसरे का, तो वो हो जाता है 90, यानी कि इसमें 90 डिग्री का आंसर हो जाएगा और इसमें हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि x प्लस एक्स 2x यहाँ पे हो जाएगा और 2x इज इक्वल टू 90 और x इज इक्वल टू आप उसी तरह से करेंगे तो 90 डिवाइडेड बाई 2 जो कि 45 आएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका सॉल्यूशन भी हम यहाँ पे किए थे, ऊपर में ही था, तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा ये। हाँ, देखिए 13.1, और ये देखिए आप डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो वैसे जो भी बताए बनाने के बाद वैसे बना कर भी लिख सकते हैं। The angle which is equal to its complement is 45. Why? Because 45 plus 45 gives 90 degree, and the angles which is equal to its supplement is 90. Why? Because 90 plus 90 is 180 degree. तो नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है यहाँ पे कि ये काफ़ी बीच में बड़ा हो जा रहा है। और देखिए नेक्स्ट है कि नेम द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल इन द फॉलोइंग फिगर। तो इसमें बगल बगल का फिगर, बगल बगल का एंगल कौन है, यहाँ से ए ओ बी, ये एंगल का बगल में बी ओ सी है, तो ये दोनों आपस में बगल बगल हो गया। फिर हम लोग जो निकालते हैं तो यहाँ से निकालेंगे ए ओ सी और यहाँ से सी ओ डी, ये दोनों बगल बगल में हो गए। उसी तरह से बी ओ सी ओ डी, इस तरह से बगल बगल का एंगल आपको लिखना है। तो यहाँ पे मैंने बनाकर लिख दिया है, इस तरह से आप लिखेंगे 2 नंबर का पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल आर एंगल ए ओ बी एंगल बी ओ सी, उसके बाद सेमीकोलन, ये बिल्कुल एक जोड़ा हो गया है ना, पेयर हम लोग को लिखना है, और एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी, ये एक जोड़ा हो गया। इस तरह से आप सारे जोड़े उसमें से एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स लिख लेंगे, बना लेंगे, है ना। मैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 में बढ़ता हूँ। यदि 2 नहीं समझ में आए तो फिर से आप बोलेंगे, मैं समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द मेजर ऑफ all 4 angles formed by the line segment AC and BD। AC और BD के द्वारा जो एंगल्स बनाए गए हैं वो आपको निकालने हैं, यानी कि ये वाला एंगल निकालना है। ये देखिए 2x दिया हुआ, लेकिन हम लोग को वैल्यू निकालना है कि कितना डिग्री है, 4 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री कितना है, ये भी निकालना है BOC, और यहाँ निकालना COD। इसको देख लेते हैं। आई थिंक कि मैंने इसको स्किप किया था, यदि स्किप हो कर दिया तो फिर से इसको बनाना होगा। अभी 2 के बाद देखिए मैंने 4 बनाया है, तो 3 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैं बनाकर दिखा देता हूँ। देखो इसका जो है हम लोग सॉल्यूशन जब करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, मैं इसे वर्ड में बनाकर आप लोगों को टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये x है और ये 2x है, तो एंगल AOD और AOB दोनों मिलाकर ये जो आपस में बना, ये आपका स्ट्रेट एंगल बन गया, यानी कि ये सीधा सीधा एंगल बन गया। तो ये जो सीधा एंगल बन गया, इसलिए ये दोनों को जोड़ करके 180 होना चाहिए, यानी कि x और 2x दोनों को जोड़ने के बाद 180 आना चाहिए। यहाँ से x प्लस 2x इज इक्वल टू 180। तो इस तरह से इसको करेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देख लेते हैं, वर्ड आई थिंक कि खुल गया है, अपडेट हो रहा है। इसको हम लोग इसमें, मेरे पास और भी है, नोटपैड में ही सीधा कर लेते हैं।
तो यहाँ से हम लोग इसको यहाँ से ऐसे बनाएंगे। फॉन्ट में जाएंगे, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को दिखेगा। तो यहाँ से x प्लस 2x इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 180। ये बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला ये x है, ये 2x है, ये दोनों मिलाकर एक स्ट्रेट एंगल बना रहा है। तो इसका हम लोग ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देंगे सिंस लीनियर पेयर, और उसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x और 2x दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 180। और इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 3, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3 6 18 यानी कि 60 डिग्री। तो ये x का वैल्यू 60 डिग्री आ गया, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन में इसी तरह से लिखेंगे। यहाँ से ये आपका पहले आप लिख दीजिएगा यहाँ पे SOL सॉल्यूशन, और इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे यहाँ पे नीचे में therefore एंगल का साइन इसमें थोड़ा देने में कठिनाई है, आप लोग सीधा से दीजिएगा। मैं लेस देन का साइन दिया हूँ। एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री, और एंगल AO आप लोग कैपिटल यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे गलती हो गया है, AOB, और उसके बाद फिर से एंगल AOD इज इक्वल टू ये 2 इंटू एक्स हो जाएगा, 2x, तो ये 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप 2 में मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 60। ये स्टार जो होता है कंप्यूटर में गुना का चिन्ह होता है, तो इज इक्वल टू 120। इस तरह से ये 120 ये आ गया। उसके बाद फिर हम लोगों को जो अगर लिखना होगा, ये एंगल भी खोजना था, एंगल BOC। तो एंगल BOC निकालने के लिए ये जो 2x है इतना ही के इक्वल ये होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है, और x के इक्वल ये होगा, यानी कि ये वाला फिर से 60 हो जाएगा और ये वाला फिर से 120 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको रेस्ट जो दो को एंगल बचा उसके बारे में आप लोग इस तरह से लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में था फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल ABD इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। इसमें हम लोगों को हमेशा ABD निकालना है। तो आप इसमें अलग अलग है, 4 क्वेश्चन है ABCD। तो ये पहला जो क्वेश्चन है इसमें वो इसमें देखिए यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है, लेकिन 90 डिग्री के बाद यहाँ पे CBD जो है, यानी कि ये छोटा वाला जो है ये 43 दिया हुआ है। तो हम लोग को ABD निकालना है, ये वाला निकालना है। इसमें हम लोग को इस साइड दिया हुआ है और ये यहाँ पे ये निकालना है ABD। तो यहाँ पे लीनियर पेयर हो जाएगा, दोनों को जोड़ के 180 हो जाएगा। यहाँ पे 90 ऑलरेडी दिया हुआ था। यहाँ पर भी ये जो साइन देख रहे हैं ये 90 दिया हुआ है और 90 दिया हुआ, तो यहाँ पे हम लोगों को ABD निकालना है। तो ABD निकालना है, यानी कि ये वाला निकालना है, और ये पूरा
पूरा का यहाँ से लेके यहाँ तक 90 है। फिर उसी तरह से इसमें भी ये पूरा 180 है और इस तरफ 104 दिया हुआ है। तो हम लोग बाकी का इधर वाला निकालेंगे। देखिए इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, एक दो क्वेश्चन आप देख लीजिए, आराम से बाकी बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने सारे के सारे सॉल्व कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ए में हम लोगों के पास ABC यानी कि टोटल एंगल जो था वो 90 डिग्री और एंगल CBD जो है वो 43 डिग्री है। तो हम लोग को निकालना है ABD। तो ABD निकालने के लिए हम लोग पूरा एंगल ABC में से घटाएंगे एंगल CBD। देखिए फिगर में ध्यान से देखिए और इसको समझिए। तो यहाँ पे ये जो एंगल है, आप इसको इरेज कर दे रहा हूँ, आपको फिर से मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान से अच्छा से देखिएगा। ये पूरा एंगल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम लोग कहेंगे ACD, एंगल AC और D। तो ACD में से हम लोग ये वाला छोटा वाला एंगल को घटाएंगे CBD, माइनस करेंगे एंगल CBD। तो ये CBD बिल्कुल माइनस करेंगे तो ये आपका बाकी जो बचा हुआ ये वाला इस वाला है वो रहेगा। तो हम लोग इसको इसी तरह से बनाए हैं, देख लेते हैं। माइनस करेंगे तो हम लोग उसका वैल्यू लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे 90 था तो 90 लिख दिए, यहाँ 43 तो ये घटकर आ गया 47 डिग्री, जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ पर फिर से हम लोग बी नंबर में देखेंगे, ये बताए थे ABC जो है स्ट्रेट लाइन है इसलिए 180 डिग्री हो गया और एंगल CBD 134 दिया हुआ, देख लेते हैं। ये देखिए 134 दिया हुआ CBD, तो ये पूरा 180 में से 134 को घटा लेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि 46 डिग्री आएगा। उसी तरह से सी नंबर में एंगल ABC जो है 90 दिया हुआ है, चूँकि उस तरह का साइन दिया हुआ था, और CBD 52 डिग्री दिया हुआ है, दोनों को घटाएंगे तो इस तरह से हमारा ABD आएगा, जो कि 38 डिग्री आएगा। फोर्थ नंबर में फिर से स्ट्रेट लाइन है और एक साइड में 104 दिया हुआ, इस तरह से ABC पूरा स्ट्रेट एंगल में से घटाएंगे 104 तो ये 76 डिग्री आएगा। तो देखते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 5 बचा है। तो एंगल A और एंगल B कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। इसका फिगर नहीं दिया हुआ, ये क्वेश्चन जो है बताया जा रहा है कि कोई एंगल है कहीं पे, एंगल A है और कोई एंगल B है, वो दोनों एंगल का मान, एक एंगल A जो है x-20 डिग्री है और एंगल B जो है x-30 डिग्री है, लेकिन ये दोनों को जोड़ करके, ये दोनों कोना को मिला करके 180 आएगा, क्योंकि ये क्या है दिया हुआ, सॉरी ये दोनों कोना को मिला करके कॉम्प्लीमेंट यानी कि 90 डिग्री आएगा, है ना। तो ये इसका सम जो आना चाहिए वो 90 डिग्री आना चाहिए। क्यों? क्योंकि A और B दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए लिखेंगे हम लोग क्या सॉल्यूशन में, सिंस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टुगेदर मेक्स 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दोनों मिलाकर 90 डिग्री बनाते हैं, इसीलिए एंगल A प्लस B जो है 90 डिग्री होगा। और एंगल A का मान जो है दिया हुआ है क्वेश्चन में x-20 और B का मान दिया हुआ है x-30। तो इस तरह से दोनों को मिलाने के बाद 90 हुआ, और ये हम लोग x के साथ एडिशन करेंगे और बिना x वाले का अलग करेंगे, तो ये x 2x हो गया, और ये 20 माइनस में था, 30 माइनस में था, दोनों माइनस में एक साइन था, इसलिए दोनों माइनस माइनस प्लस हो गया, -50 = 90। और इस तरह से यहाँ पर फिर से ले गए तो 2x = 90 और इधर माइनस में था 50 तो यहाँ आया तो +50 हो गया। तो 90 और +50 ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 140 और x = 140 डिवाइडेड बाई 70। तो 70, अब ये 70 x का वैल्यू आ गया। अब हम लोग का एंगल A जो था वो x-20 था, यानी कि x-20 x की जगह पे 70 आया हुआ, तो 70 में से 20 घटाए तो ये 50 आ गया।
और ये एंगल बी जो है वो x माइनस 30 दिया हुआ है, यानी कि x के मान 70, 70 माइनस 30 इज 40। इस तरह से 40 डिग्री हो गया। तो ये 2 एक्सरसाइज मैंने कर दिए, बाकी के 2 एक्सरसाइज मैं कल शाम को अपलोड करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू आप लोग देखने के लिए। आप लोग देखिए और इसको बनाइए, सॉल्व कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, ताकि वो भी सीखें।